हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शाही परिवार है जो खाना तो इंडिया में खाता है लेकिन सोता वो फॉरेन में है, वो भी हर रोज। या फिर ऐसा कहें कि एक ऐसा गांव जिसका एक हिस्सा भारत में है और एक हिस्सा फॉरेन में। आइए हम आपको ऐसे ही एक गांव के बारे में बताते हैं और वो गांव है लोंगवा। और ये गांव लोंगवा नागालैंड के मोंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस गांव की रोमांचक बात ये है कि इस गांव के मुखिया का घर का एक हिस्सा यानी किचन इंडिया में है और इस घर का दूसरा हिस्सा यानी बेडरूम म्यांमार में है ना ये अनोखी बात। और वहाँ के लोगों को तकनीकी तौर पर दोहरी नागरिकता मिली हुई है और इसी वजह से लोंगवा गांव के लोगों को दोनों देशों से अपने अलग अलग फायदे हैं। इनके पास भारतीय वोटर कार्ड है, साथ ही साथ म्यांमार की सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं का फायदा भी उठाते हैं। लोंगवा विलेज के लोग पूरी तरह फ्री होकर बिगर किसी रिस्ट्रिक्शन के दोनों देशों में घूम सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इस गांव से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प चीजें बताता हूँ। काफी सालों पहले यहाँ के ट्राइब्स इंसान को मारकर उसका सर ले जाते थे और इसी वजह से वहाँ के ट्राइब्स को हेड हंटर्स के नाम से जाना जाता है, यानी सर का शिकारी। अगर आपने घूमने का मन बना लिया था तो डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, आप वहाँ जा सकते हैं। खैर ये जो बात मैंने आपको बताई ये काफी पुरानी बात है, तकरीबन 1960s के दशक के पहले की बात है। और 1960s के बाद यहाँ हेड हंटिंग नहीं होती है। हालांकि आज भी लोगों के घरों में सजाई गई खोपड़ियों को देखा जा सकता है। और वहाँ के लोगों का ये कहना है भारत और म्यांमार में यह बॉर्डर बनाकर हम लोगों को अलग तो जरूर कर दिया गया है लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम अपने पैतृक जमीन में रहते हैं। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि लोंगवा विलेज के साथ ऐसा क्यों किया गया कि उसका एक हिस्सा भारत में है और एक हिस्सा म्यांमार में। तो मैं आपको बता दूं कि पुराने समय में कबीले की सत्ता और जमीन के लिए वहाँ के लोग अक्सर पड़ोस के गांव के साथ लड़ाइयाँ किया करते थे। और ये इसलिए हुआ करता था क्योंकि पहले के जमाने में मुखिया प्रथा चला करती थी और यह मुखिया 4 से 5 गांव का मुखिया हुआ करता था। और इसी वजह से यह समस्या आई कि इस कबीले को 2 भाग में कैसे बांटा जाए। तो वहाँ के अधिकारियों ने यह सजेशन दिया कि एक पार्ट भारत में रखते हैं और एक पार्ट म्यांमार में। और इसी वजह से यह सीमा रेखा लोंगवा गाँव के बीचों बीच जाती है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि दोनों देशों की सेनाएं हर वक्त तैनात रहती हैं क्योंकि वहां के लोगों को तनाव होने का डर सताता रहता है। खैर हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस गांव में शांति बनी रहे। लोंगवा गांव के राजा जो कि नगा साम्राज्य के ओनियाक आदिवासियों के शासक थे और आज भी इस राजा के परिवार के लोग इस गांव के महल में रहते हैं। और इस राजा का परिवार काफी बड़ा है जिसमें उनकी 60 बीवियां हैं और एक बेटा है जो आर्मी में है। और वो यही लोंगवा का घर है जो आधा तो इंडिया में है और आधा म्यांमार में। यानी कि इस राजा का परिवार खाता तो इंडिया में है लेकिन सोता म्यांमार में है ना। ये बहुत अमेजिंग। चलिए अब मैं आपको इस गांव से जुड़ी हुई और भी बातें बताता हूँ। यहाँ की भाषा नागमिस है जो कि नागा और आसामी भाषा से मिलकर बनी हुई है। इनकी झोपड़ियाँ के रूप से घास से बनी हुई होती हैं। ये काफी विशाल और मजबूत होती हैं और इनके कई हिस्से होते हैं। इस गांव के बॉर्डर के पिलर पर एक तरफ हिंदी में और दूसरी तरफ बर्मीद में संदेश लिखा गया है। लोंगवा घने जंगल के बीच म्यांमार सीमा से लगकर भारत का आखिरी गांव है। भारत के इस पूर्वोत्तर राज्य में 28 जनजातियां रहती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जाति कोनियांग आदिवासियों को माना जाता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी लेकिन यहाँ के राजा का महल 100 साल पुराना है। पर सरहद जो है काफी बाद में यानी 1971 यानी 1971 में बनी थी। दोनों देशों के बीच खींची हुई लकीर ने इस इलाके को तो बांट दिया है लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं, क्योंकि भारत और म्यांमार के लोग 16 किलोमीटर के अंदर बिना वीजा के घूम भी सकते हैं और साथ ही साथ व्यापार भी कर सकते हैं। है ना, काफी मजेदार चीज ये। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको कुछ अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज सीखने मिली है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और इस घंटे को भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू।